Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2010 में आई हुई कनेडियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द श्राइन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टोमेटो पे 67% फ्रेश है। इस मूवी में दो जर्नलिस्ट और एक फोटोग्राफर यूरोप जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के एक सीरीज ऑफ मिस्टीरियस डिसअपियरेंसेस को, जहाँ पे उनको एज सच कोई जवाब नहीं मिल पा रहा होता है कि वो एक्चुअली में क्यों हो रहा है, मगर उनको वहाँ पे जाके मालूम चलता है कि वहाँ पे शायद कुछ कल्ट के लोग हैं जो उसके पीछे हैं, या फिर वो कल्ट के लोग हैं भी कि नहीं ये हमें आगे मालूम चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है यहाँ पे हमको एक आदमी को दिखाते हुए जिसको बांधा हुआ होता है एक टेबल पे, और यहाँ पे एक और आदमी होता है जो रिचुअल का रिसाइट कर रहा होता है उसके सामने किसी स्ट्रेंज से लैंग्वेज में, जिसके बाद वो उसके सर को स्लेज हैमर से स्मैश कर देता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जर्नलिस्ट जिसका नाम कार्मेन है और उसका बॉयफ्रेंड जो एक फोटोग्राफर है और उसका नाम है मार्कस, और यहाँ पे ये दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि कार्मेन कैसे अपने काम के साथ इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती है कि उसके लिए अब उसके पास टाइम ही नहीं है। जिसके तुरंत बाद हमको दिखाया जाता है कि कार्मेन यहाँ पे अपने बॉस से बात कर रही है जो उसको समझा रहा है कि उसको टास्क दिया जाता है इन्वेस्टिगेट करने का, जहाँ पे कुछ बीज जो है वो गायब हो गए हैं, मगर यहाँ पे देख के लग रहा है कि कार्मेन ज्यादा इंटरेस्टेड है उस केस के बारे में बात करने में जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट डिसअपियर हो रहे हैं, मगर इस चीज के लिए उसका बॉस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा होता है और वो ये बोलता है कि जो केस है वो डेड है और ऐसा यूजुअली होते रहता है। मगर यहाँ पे कार्मेन अभी भी अपनी बात पे डटी रहती है और उसको बोलती है कि अभी हाल फिलहाल में एक आदमी डिसअपियर हुआ है, और यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि वो उस आदमी की बात कर रही है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा है। यहाँ पे वो आगे ये भी समझाती है कि जो सामान होते हैं यहाँ पे टूरिस्ट के वो अलग अलग यूरोप के सिटीज में दिखे हैं, मगर तब भी जो कार्मेन का बॉस है वो अपनी बात पे इस बार डटा रहता है और उसको अलाउ ही नहीं करता इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसका मानना है कि लोग और उनका सामान हमेशा ही गायब होते रहते हैं। इसके पहले कि वो वहाँ से जाए उसका बॉस उसको बताता है कि वो अपना समय बेकार की चीजों को इन्वेस्टिगेट करने में ना बिताए और रादर देन अपने वो बी वाले केस को फोकस करे। बाद में हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो कार्मेन है और उसकी जो इंटर्न है वो दोनों मिलके जाते हैं उस गायब हुए आदमी के माँ के घर पे। यहाँ पे उस आदमी की माँ बताती है कि उसके पास उसके बेटे का सामान है, और यहाँ पे वो ये भी बोलती है कि उसने यहाँ पे पॉलिश और अमेरिकन दोनों पुलिस वालों के मदद की मांग करी थी, मगर उन्होंने एज सच कुछ हेल्प नहीं करा। तो यहाँ पे कार्मेन बोलती है कि क्या वो उसका सामान देख सकती है, तो उसकी माँ कहती है कि उसका सामान ऊपर रखा हुआ है तो वो जाके वहाँ देख सकती है। जब यहाँ कार्मेन अंदर जाती है कमरे में तो उसको उस आदमी का सामान पूरे बेड पे दिखाई देता है, जहाँ पे उसको एक जर्नल भी मिलता है उसका। वहाँ से निकलने से पहले कार्मेन यहाँ पे उस आदमी का जर्नल उसकी माँ से पूछ के बोरो कर लेती है। बाद में हमको दिखाया जाता है कि कार्मेन उसी जर्नल को बेड पे बैठ के पढ़ रही है कि अचानक से वहाँ पे हवा चलने लगती है और उसको कोई आवाज सुनाई देता है। वो वहाँ से उठ के आसपास देखने लगती है और उसको वही गायब हुआ इंसान अपने पीछे दिखाई दे रहा होता है जिसके आंखों से खून निकल रहा है, जो उसको बोल रहा है कि वो उसको अकेला छोड़ दे। इसके बाद वो दोबारा से उठती है और वो रियलाइज करती है कि ये सिर्फ एक सपना है। इसके बाद वहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड से भी बात करती है अगले दिन, जहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप को फिक्स करने की बात कर रही होती है, और इसके बाद वो उसको ये भी बोलती है कि वो उसके और उसके इंटर्न के साथ जिसका नाम सैरा है वो लोग के साथ वो चले डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, जहाँ वो लोग एल्वेनिया नाम की जगह में जा रहे हैं जो पोलैंड में है, और वो वही जगह है जो कार्मेन ने पढ़ा था उस आदमी के जर्नल में। यहाँ पे मार्कस देख के थोड़ा सा रिलक्टेंट लग रहा होता है और वो बोलता है कि ऐसा करना थोड़ा रिस्की है, तो वो उसको ये बोलती है कि वो इस चीज को कंसिडर करे। हमें बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे कार्मेन का बॉस ऑफिस में उसके पास आया है और उनको बता रहा है उनके काम को लेके, जो उस बीज को लेके इन्वेस्टिगेशन करने का है उसके बारे में, मगर यहाँ पे जो कार्मेन और उसके इंटर्न है वो सीक्रेटली पोलैंड जाने का प्लान कर रहे होते हैं। बाद में हमको दिखाया जाता है कि कार्मेन और उसके इंटर्न उसके बॉयफ्रेंड के साथ पोलैंड की तरफ निकल गए हैं उनकी गाड़ी में। रास्ते में जाते समय कार्मेन यहाँ पे उस आदमी का जर्नल पढ़ रही होती है जहाँ पे उसने डिस्क्राइब किया हुआ होता है उस अजीब से गाँव के बारे में जो एल्वेनिया में है। बाद में वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको वहाँ पे मालूम चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अनवेलकमिंग है, जो बात सही है क्योंकि उसने इस बारे में जर्नल में भी पढ़ा है। आगे उनको एक आदमी दिखाई देता है जो एक्चुअली में एक बुचर है, जो यहाँ पे हमें दिखता है कि एक पिग को वो बुचर भी कर रहा है। उनको वहाँ पे एक लड़की भी मिलती है जो कुछ फ्लावर्स तोड़ रही होती है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो इंग्लिश में बात कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग गाँव के इंग्लिश नहीं बोल सकते। जिसके बाद यहाँ पे कार्मेन उस मिसिंग आदमी की उसको फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने इसको देखा, मगर यहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है। जैसे ही वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाती है जवाब देने का, तभी वहाँ पे वो बुचर आ जाता है और उसको डांट के भगा देता है अपने
लैंग्वेज में कुछ बोल के। तो यहाँ पे वो लड़की डर के मारे उनको बोलती है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों इधर उधर वंडर कर रहे हैं और उनको एक चर्च दिखाई देता है जहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं और उनको देख के लग रहा है कि वो कल्ट के लीडर्स या कुछ हैं जो वहाँ चर्च के बाहर खड़े हैं और बाकी लोग उनको रॉयल्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अचानक से वो ये भी नोटिस करते हैं कि कुछ डार्क सा फॉग है जो कॉन्सेंट्रेटेड है एक स्पेसिफिक जगह में फॉरेस्ट के, और उसी चीज के बारे में उस आदमी ने अपने जर्नल में भी बताया होता है। जब वो लोग उस फॉग की तरफ जाने लगते हैं कि तभी वो बुचर 2 और लोगों के साथ उनके तरफ आता है, जिसके बाद वो उनको धमकाता है और उनको बोलता है कि वो वहाँ से चले जाएं। तो यहाँ पे वो लोग उनकी बात मान के अपनी गाड़ी की तरफ भागते हुए निकल जाते हैं। यहाँ पे जब मार्कस गाड़ी लेके निकल जाता है तब कार्मेन सडनली उसको बोलती है कि वो साइड में गाड़ी रोके और इंसिस्ट करती है कि उन्हें वो चीज देखने जानी ही जानी है, क्योंकि अगर वो बिना स्टोरी के वापस अगर चली गई तो उसके बॉस उसको जॉब से निकाल देगा। कुछ ही देर के बाद वो लोग उस जगह पर आते हैं और फॉरेस्ट के अंदर वो लोग वॉक करने लगते हैं, जहाँ पे उनको दिख रहा होता है कि जो फॉग है वो बहुत ज्यादा थिक और डेंस है। यहाँ पे कार्मेन और मार्कस दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं उस जगह को लेके। तब सैरा उसके अंदर जाती है और देख के लग रहा है कि वो फॉग के अंदर गायब हो गई है। यहाँ पे वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो गायब हो गई है, तो वो लोग उसके वापस आने का इंतजार करने लगते हैं, मगर वो लोग जल्द ही काफी ज्यादा इम्पेशेंट होने लग जाते हैं। यहाँ मार्कस इंसिस्ट करता है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं, मगर कार्मेन बोलती है कि वो सैरा के बिना नहीं जाएगी। तो यहाँ पे कार्मेन डिसाइड करती है कि वो फॉग के अंदर जाएगी और सैरा को ढूंढेगी। कुछ सेकंड्स के बाद हमको दिखाई देता है कि सैरा वहाँ से बाहर आ गई है और अंदर से काफी ज्यादा वो हॉरिफाइड और शॉक्ड लग रही है। तब तक हमको यहाँ दिखाई देता है कि कार्मेन सैरा को फॉग के अंदर ढूंढ रही है और एक टेरिफाइंग से स्टैचू तक आई है जिसने अपने हाथ में एक ह्यूमन का हार्ट पकड़ा है। कार्मेन इसकी पिक्चर लेती है और दूसरे साइड जाती है वॉक करते हुए। जब वो वहाँ पे दोबारा दूसरी फोटो लेने वाली होती है तो वो देखती है कि वो स्टैचू अपना अचानक से सिर हिला के उसके तरफ देखने लगा है, जिसके बाद उस स्टैचू के आंखों में से खून निकलने लग जाता है और वो जो हार्ट है उसके हाथ में वो अपने आप बीट कर रहा है। ये देख के कार्मेन काफी ज्यादा डर के वहाँ से भाग के निकल जाती है जब उसको विस्परिंग की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। अचानक से वो फॉग के बाहर आ जाती है, जहाँ पे मार्कस और सैरा उसको एकदम से देख लेते हैं। यहाँ कार्मेन सैरा से पूछती है कि उसने क्या देखा, तो सैरा उसको बताती है कि उसने एक स्टैचू को देखा और वो दोनों काफी ज्यादा अंदर से क्यूरियस फील कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग उस फॉरेस्ट से जाने वाले होते हैं कि अचानक से वो लोग नोटिस करते हैं कि वो जो लड़की है वो उनको देख रही है। यहाँ पे वो बच्ची उनको बताती है कि उसको मालूम है कि वो गायब हुआ हुआ आदमी कहाँ है और उनको वहाँ पे लेके जाती है। जब वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो उनको वहाँ पे कुछ लकड़ी के बने हुए कास्केट दिखाई देते हैं और उनको मालूम चलता है कि उसके अंदर लोगों के डेड बॉडीज हैं, मगर यहाँ पे उनके मुंह पे मेटल का मास्क लगा हुआ है। जल्द ही वो लोग उस मिसिंग आदमी को देखते हैं जो उनमें से एक कास्केट के अंदर है और यहाँ पे कार्मेन उसके मास्क को हटाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो चीज उसके सर पे एकदम फिक्स्ड है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि जो विलेजर्स हैं वो किसी तरह के कल्टिस्ट हैं जो परफॉर्म करते हैं अजीब अजीब से रिचुअल्स, जो बेसिकली वो उन टूरिस्ट पे करते हैं उनको मारने से पहले। यहाँ पे जैसे ही कार्मेन उस बच्ची से कुछ पूछने वाली होती है कि वो रियलाइज करती है कि बच्ची वहाँ पे है ही नहीं। इसके बाद वो उसको एकदम से ढूंढने लगते हैं और उनको यहाँ मालूम चलता है कि जो दरवाजा है वो बाहर से लॉक हो गया है। जब मार्कस यहाँ पे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है तब सैरा को यहाँ पे लगता है कि कोई दूसरे दरवाजे से अंदर आया है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे मार्कस मैनेज कर लेता है उस दरवाजे को खोलने का और वो तीनों वहाँ से निकलते हैं। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो एकदम से नोटिस करते हैं कि विलेजर्स उनके तरफ आ रहे हैं, तो वो लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं। उनको वहाँ रास्ते में एक बाण दिखाई देता है तो वो लोग उसके अंदर जाके छुपने का डिसाइड करते हैं थोड़ी देर के लिए। जब यहाँ मार्कस विंडो से देख रहा होता है तब वो अपना रिग्रेट दिखाता है कि उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पे कार्मेन भी बोलती है कि उसकी भी यहाँ पे गलती है कि वो उन सबको वहाँ पे लेकर आई और उसको भी इसके बारे में काफी गिल्टी फील हो रहा है। कुछ ही देर के बाद उनको दिखाई देता है कि विलेजर्स उस बाण की तरफ आ रहे हैं, तो वो लोग वहाँ के खिड़की से कूद के वहाँ से एस्केप करते हैं, मगर अचानक से उनमें से एक आदमी कार्मेन को पकड़ लेता है और उसको नॉकडाउन कर देता है। मार्कस इस चीज को नोटिस करके वापस बाण की तरफ भागता है, मगर उसको वहाँ पे एक और विलेजर मिल जाता है। तब तक वो जो बुचर है वो जाता है सैरा के पीछे और उसके पैर पे शूट करता है एक क्रॉसबो की मदद से और सैरा गिर जाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी किसी तरह का क्लोरोफॉर्म निकालता है और अपने हैंकरचिफ पे लगाता है उनको बेहोश करने के लिए, और जैसे ही वो उसको सैरा के फेस पे लगाता है तो वो उसका फेस देखती है जो एकदम ही डिमोनिक टाइप दिख रहा है। तभी हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो बुचर है वो मार्कस को दौड़ा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो बुचर है वो उसको इवेंचुअली पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है, मगर इवेंचुअली मार्कस को वो नॉकडाउन कर देता है क्लोरोफॉर्म से। आगे हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे कार्मेन, सैरा और मार्कस तीनों को उठाया जा रहा है विलेजर्स के थ्रू उनके मुंह पे पानी फेंक के। जब वो अपने आसपास देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि वो जो लड़की है वो बुचर से बात कर रही
होती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो उनको हाइड आउट तक लेके जाते हैं, जहाँ पे जो कल्ट का लीडर है वो उनके तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद जो लीडर है कल्ट का, वो इंस्ट्रक्ट करता है विलेजर्स को कि वो सैरा और कार्मेन को हाइड आउट के अंदर लेके जाएंगे और जो मार्कस है उसको अलग लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको ऑलरेडी मालूम है कि सैरा और कार्मेन है वही दोनों गए थे फॉग के अंदर और उन्होंने मोस्ट लाइकली उस स्टैचू को देखा है। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो कल्ट का लीडर है वो इमीडिएटली बोलता है उनके कपड़े बदलने को, जिसके बाद वो उन्हें बोलता है कि वो व्हाइट कलर का कोई कपड़ा पहने। जिसके बाद जो उनका लीडर है वो उनके तरफ आता है। यहाँ पे वो सैरा को चूज करता है पहले, क्योंकि उसने पहले देखा था उस स्टैचू को और वो कार्मेन को एक होल्डिंग सेल के अंदर डलवाता है। यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि जो कल्ट वाले लोग हैं वो सैरा के हाथ और पैर को बांध के उनके सर को भी बांधते हैं एक सेरेमोनियल टेबल पे, जब वो एकदम एंशियसली रो रही होती है। जिसके बाद वो अपना रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो उसके रिस्ट को और पैर को सब चीज को स्लैश करने लग जाते हैं। जब यहाँ पे कल्ट का जो लीडर है वो किसी तरह का डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ रिसाइट कर रहा होता है। जब सैरा उनके तरफ देखती है तो उन्हें वो काफी ज्यादा डिमोनिक शक्ल में दिख रहे होते हैं। यहाँ पे जो कल्ट का लीडर है वो अभी भी कुछ रिसाइट कर रहा होता है, जब एक मेटल का बना हुआ मास्क हम देख पाते हैं जो हमने पहले डेड बॉडीज के ऊपर देखा है, वही सेम चीज सैरा के फेस पे भी लगाया जाता है। उसमें 2 स्पाइक लगे हुए होते हैं जो उसकी आंखों के थ्रू जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंस्टेंटली मारी जाती है। कार्मेन ये सबको देख के एकदम बुरी तरह से रोने लगती है और वो शॉक हो जाती है जब वो एक और विलेजर को देखती है और ये विलेजर भी एकदम ही डिमोनिक शक्ल में दिख रहा होता है। पैरेलल हम लोग देख पाते हैं कि मार्कस को यहाँ पे जबरदस्ती बोला जा रहा है कि वो एक ग्रेव को खोदे। जब यहाँ पे उनमें से 2 विलेजर्स उसको देख रहे होते हैं और उसके तरफ अपनी गन पॉइंट किए हुए होते हैं। जब उनमें से एक जाता है तो मार्कस यहाँ पे अपना शवल जो है वो दूसरे आदमी की तरफ स्विंग कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गन गिर जाए और जिसके बाद वो उसको नॉकआउट कर देता है। इसके बाद वो गन लेता है और वापस भागता है सैरा और कार्मेन को बचाने के लिए। यहाँ पे हम आगे देख पाते हैं कि जो कल्ट के लोग हैं वो सैरा की बॉडी को एक वुडन कास्केट के अंदर डाल रहे हैं कि तभी वहाँ पे मार्कस आता है और वो उनको देखता है। तभी वो नोटिस करता है कि नेक्स्ट अब यहाँ पे कार्मेन की बारी है, तो वो तभी जाता है अचानक से और कल्ट के एक आदमी को अटैक कर देता है और उसको अपने साथ निकाल के लेके जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पे कल्ट के लोगों को अंदर ही लॉक कर देता है बाहर से। मगर जब वो लोग वुड्स के थ्रू भाग रहे होते हैं तभी अचानक से कार्मेन रुक जाती है और उसको अंदर से काफी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, जिसके बाद वो वॉमिट कर देती है। जिसके बाद वो दोबारा से उठती है और उसके साथ भागने लगती है। उनको वहाँ पे एक गाड़ी दिखाई देती है एक विलेजर के घर के बाहर, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो घर के अंदर ब्रेक इन करके उस गाड़ी की चाबी निकाल के लेकर आएंगे। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो उनको वहाँ पे एक औरत दिखाई देती है किचन के अंदर, तो मार्कस उसको गन दिखाता है और उससे गाड़ी की चाबी के बारे में पूछता है। मगर यहाँ पे जो औरत है वो इंग्लिश नहीं बोल रही होती। वो डर के मारे अपने हस्बैंड को आवाज तो लगाती है, मगर इंस्टेड उसका बेटा वहाँ आता है। थोड़ी देर के बाद उसका हस्बैंड वहाँ आता है और वो जो औरत है वो नोटिस करती है कि कार्मेन ने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको देख के वो चीज बहुत ज्यादा डर लगने लगता है उस चीज से और वो फ्रीक आउट हो जाती है। इसके बाद मार्कस दोनों हस्बैंड वाइफ को बांध देता है उनके लिविंग रूम में। जब यहाँ पे मार्कस उन लोग को जोर से बांध रहा होता है तब कार्मेन अंदर से काफी ज्यादा अजीब फील करने लग जाती है और उसको अपने अराउंड के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं घर में वो हिलते हुए नजर आते हैं। इसके बाद जब वो उस बच्चे की तरफ देखती है तो उसको उसका शक्ल भी एकदम डिमोनिक टाइप बदलता हुआ दिखाई देता है और ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पे जो उसका बेटा है वो मार्कस को बताता है कि उनको वहाँ से जाने की जरूरत है, तो यहाँ पे मार्कस उस बच्चे को धमकाता है कि वो गाड़ी की चाबी ला के दे उसे, और उसने यहाँ पे अभी भी उसके माँ बाप के सर पे गन रखा हुआ होता है। तब तक यहाँ पे कार्मेन एकदम से डर जाती है जब उसको दिखाई देता है कि सारे लोगों की फेसेस धीरे धीरे डिमोनिक वे में चेंज हो रही है। वो हर चीज को अब डिमोनिक शक्ल के साथ देखने लग गई थी, जैसे कि खुद मार्कस की शक्ल या फिर उस कपल की शक्ल। मगर रियलिटी में ये सिर्फ और सिर्फ उसका एक हैलुसिनेशन होता है और उनमें से कोई भी डीमन में चेंज नहीं हो रहा होता। इन सब चीजों को देख के कार्मेन एकदम डर के दूसरे कमरे में जाके छिपती है, जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ अजीब सी आवाजें सुन रही होती है और चीजें उसको हिलते हुए नजर आ रही होती हैं। यहाँ पे उस कपल का जो बेटा है वो इंग्लिश बोलना जानता है, तो वो लेके जाता है मार्कस को किचन में और वहाँ पे वो गाड़ी की उसको चाबी देता है। मार्कस को यहाँ पे लग रहा होता है कि वो जो बच्चा है वो वहाँ से भाग जाएगा, तो वो उसको भी बांध देता है। जब यहाँ पे बच्चा बार बार बोल रहा होता है कि जो कार्मेन है वो एक्चुअली में डीमन है, क्योंकि उसने उस स्टैचू को देख लिया था। तब तक कार्मेन अपने आप को मिरर के अंदर देखती है, जहाँ पे एक डीमन उसको पोजेस कर लेता है और वो एकदम पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ हम कल्ट वाले लोगों को देख पाते हैं जो उनको एकदम ढूंढ रहा होता है हर जगह पे, और उनको अचानक से हिंट लगता है उनके लोकेशन को लेके। इसके बाद मार्कस यहाँ पे केयरफुली कमरे के अंदर जाता है कार्मेन को ढूंढते हुए। जब वो कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि दूसरा दरवाजा बंद हो गया है, तो वो इस बार दूसरा वाला दरवाजा खोलता है, जहाँ पे जो कपल का बच्चा है वो यहाँ चिल्ला रहा है और कोई चीज उसको ड्रैग अवे कर रही है। यहाँ पे एक और दरवाजा बंद होता है और उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज भी बंद हो जाती है। इसके बाद एक और दरवाजा खुलता है जिससे वो वापस से लिविंग रूम
रूम में आ जाता है। जब वो लिविंग रूम के अराउंड देख रहा होता है तो वो शॉक होता है देख के कि जो पूरी फैमिली है उसको काफी बेरहमी से मार दिया है। तभी अचानक से कार्मेन उसके पीछे आके उस पे कूदती है, जिसकी वजह से वो जमीन पे गिरता है और वो उसको चोक करने लग जाती है। यहाँ पे जब कार्मेन उसके ऊपर होती है तो वो कुछ अजीब बातें कर रही होती है किसी फॉलन एंजल्स के बारे में, और ये भी कि यहाँ पे कोई सी भी तरह का रिडेम्पशन नहीं है। तभी यहाँ पे कार्मेन जैसे ही मार्कस को मारने वाली होती है कि कल्ट के सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। कल्ट का जो लीडर है वो यहाँ पे क्रॉस पकड़ा हुआ होता है और किसी चीज को रिसाइट कर रहा होता है। यहाँ हमको मालूम चलता है कि वो लोग जो है वो एक्चुअली में किसी को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा वो लोग उस डिमोनिक पोजेशन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोग पर से जिन्होंने स्टैचू को देखा है और वो पोजेस हो गए हैं। इसके बाद बारी बारी करके जो कल्ट के लोग हैं वो जाते हैं कार्मेन की तरफ उसको अटैक करने के लिए, मगर यहाँ पे उनको वो इंस्टेंटली मार ही देती है। यहाँ पे जो कल्ट का लीडर है वो अभी भी कार्मेन से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है, कॉन्स्टेंटली प्रेयर करते करते और उसके ऊपर होली वाटर डाल के। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो कल्ट के लीडर का जो असिस्टेंट है वो काफी ज्यादा टेरिफाइड लग रहा होता है कि अचानक से यहाँ पे कार्मेन जाके अटैक कर देती है लीडर को। इसके पहले कि वो लीडर मरे वो ये वाला अपना जो ड्यूटी है वो बुचर को दे देता है। इसके तुरंत बाद ही कार्मेन जो अभी भी पोजेस्ड है वो अपना अटेंशन वापस से मार्कस पे लाती है। वो धीरे धीरे उसके तरफ चलते हुए जाती है कि जो बुचर है वो होली वाटर लेकर आता है लीडर के पास से और उसके ऊपर स्प्लैश करने लगता है और रिसाइट करने लगता है प्रेयर्स को। यहाँ पे वो चैंटिंग भी कर रहा होता है और कार्मेन को स्टैब भी कर देता है, और यहाँ पे दो और जो कल्ट के लोग हैं वो उसका हाथ पकड़ के उसे फ्लोर पे पिन डाउन करते हैं नाइफ्स को इस्तेमाल करके। इसके बाद वो लोग जो मेटल वाला मास्क है वो उसके सर पे अलाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो कॉन्स्टेंटली हिल रही होती है। तो यहाँ पे मार्कस डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद करेगा प्रॉपरली उसका मास्क लगाने में। वो उसका सर एकदम स्टिल पकड़ता है और बुचर एकदम से स्लेज हैमर की मदद से उस मास्क को लगा देता है। यहाँ पे मार्कस एकदम डर के मारे बुचर की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि अब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उसने ये सारी चीज देख ली। मगर लकीली यहाँ पे जो बुचर है वो उसको जाने देता है। यहाँ पे जो बुचर है वो बल्कि उसको छोड़ नहीं देता है, बल्कि उसको जाके फ्री राइड ऑफर भी करता है, जहाँ पे जो बाकी सारे विलेजर्स हैं उनमें से कोई ना कोई उसको छोड़ देगा। अंत में हम देख पाते हैं कि जो मार्कस है वो आसपास देखता है फॉरेस्ट के, मगर उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो ये पूछ लेता है कि फाइनली उस फॉग के अंदर है क्या। यहाँ पे वो बुचर फाइनली बताता है कि वो जो फॉग है और वहाँ पे जो स्टैचू है वो एक्चुअली में कर्स है, जो बहुत पहले से विलेज पे आया हुआ है, और ये ऐसी चीज है जिसको अब अंडन नहीं किया जा सकता। यहाँ मालूम चलता है कि जो कल्ट के लोग हैं वो एक्चुअली में टूरिस्ट को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा वो लोग उनको पोजेस होने से बचा रहे हैं, उन लोगों को बेसिकली जो जाके फॉग के अंदर उस स्टैचू को देख चुके हैं। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।